Students, now we are going to learn द्वंद्व समास. So now, what is द्वंद्व समास? जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं लगता है वह द्वंद्व समास कहलाता है. द्वंद्व समास में या तो पैर वर्ड्स होते हैं या तो ऑपोजिट वर्ड होते हैं. जैसे कि यहाँ पर समस्त पद है पाप और पुण्य, विच इज़ ऑपोजिट. मीन्स जो योजक शब्द से जुड़े होते हैं, जो योजक के चिन्ह से जुड़े होते हैं, उसे द्वंद्व समास कहते हैं. उसमें दो प्रकार के शब्द आते हैं, विरोधी शब्द और पैर वाले शब्द, यानी जोड़ वाले, जो जिसकी जोड़ी होती है वैसे शब्द. पाप पुण्य, पाप और पुण्य. सीताराम, सीता और राम. ऊंच नीच, ऊंच और नीच. अन्न जल, अन्न और जल. खरा खोटा, खरा और खोटा. राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण. तो यहाँ पर यह शब्द है जो ऑपोजिट जैसे वर्ड होते हैं. और कुछ शब्दों में जैसे कि पैर वर्ड्स, छोटा बड़ा, लोटा डोरी, तो ये जो शब्द होते हैं वह पैर शब्द होते हैं. समास के अंदर हम अब आगे पढ़ने जाएंगे कि द्वंद्व समास में कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग होता है. रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति. राम लक्ष्मणो वनं गच्छतः. In the above sentences, both the words Varunendra, Rudra, Maruta and Rama Lakshmano are compounds. So it is a समास word. So now समास में क्या होता है कि उसके बीच और या तथा अथवा का लोप होता है. ठीक है, तो यहाँ पर राम और लक्ष्मण है, यानी राम और लक्ष्मण. और वरुण इंद्र रुद्र मरुत. सो दिस ऑल आर वरुण इंद्र रुद्र and Maruta, means and we are using. So Varunah cha Indrah cha Rudrah cha Marutah cha. So in the above sentences, both the words Varunendra, Rudra, Marutah and Ram Lakshmana are compounds. When there is this solution, it becomes in succession Varunah cha Indrah cha Rudrah cha Marutah cha. उसको अलग करने के बाद, उसके पद का विग्रह करने के बाद इस प्रकार इस शब्द का अर्थ जान सकते हैं. वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः. तो ये वरुणेन्द्र यानी वरुण इंद्र का शब्द है. एंड रामः च लक्ष्मणः च यानी राम लक्ष्मणों, यानी जो पैर शब्द होते हैं उसका बहुवचन हो जाता है राम च लक्ष्मण, यानी राम और लक्ष्मण इसका संबोधन हो सकता है, और राम लक्ष्मणों ऐसा भी उसका बहुवचन में परिवर्तन हो सकता है. तो दोनों पद प्रधान होते हैं. यहाँ पर जो द्वंद्व शब्द होते हैं उसकी खास पहचान क्या है कि वह दोनों पद प्रधान होते हैं. और जब विग्रह करते समय प्रत्येक शब्द के बाद च का प्रयोग होता है, जिससे जिस प्रकार हमने अभी किया. अंतिम पद के लिंग अनुसार ही समस्त पद का लिंग होता है. और उसकी विशेष पहचान क्या है, दोनों पद विपरीत शब्द होते हैं और कभी कभार दोनों पदों में एक दूसरे का कोई भी संबंध नहीं होता है. तो यह सब चीज़ें हमें यहाँ पर सीखने को मिलेगी. इन द डिसोल्यूशन ऑफ कंपाउंडेड वर्ड्स वेयर च एंड इज यूज्ड, द कंपाउंड इज कॉल्ड द्वंद्व समास. यानी दो शब्दों को जोड़ा जाता है. द्वंद्व समास यानी दो चीज़ों से, दो या दो से अधिक चीज़ों को एक साथ शब्द में जोड़ना, दैट इज़ कॉल्ड द्वंद्व समास. जिसका हम उपयोग च यानी और अथवा या ये शब्द में उसका प्रयोग करेंगे. नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस. विवेकः पाणिपादं प्रक्षालयति. समीरः वीणा मृदगं वादयति. इन द अबव सेंटेंसेस पाणिपादं and veena mridangam are both dvandva samas. The dissolution is done thus panihah cha padoh cha. So it means panipadam. So it is a different thing but it is connected in a one word. So मैंने पहले भी बोला था कि ऑपोजिट भी आ सकता है और पैर वर्ड भी हो सकता है. वीणा च मृदंग च, वीणा मृदंगम. You will notice that dissolution is done just as in the compounds above. But once the compound is formed, it is used in a singular.
However, in the earlier compounds, it was in dual and plural. Because of the difference that takes place after the formation of the compound, Dvandva Samas is of two kinds. One is Iterator Dvandva Samas and two is a Samahar Dvandva. So, in Iterator, what is the Iterator? In that समस्त पद के अंत में शब्द संख्या के अनुसार वचन होता है, जैसे कि हमने अभी पढ़ा था राम लक्ष्मणों. सो रामः लक्ष्मणों. तो जो समस्त पद होते हैं उसके अंत में संख्या के अनुसार वचन हो जाता है, यानी एक से ज़्यादा होता है तो उसका बहुवचन हो जाता है. इतरेतर यानी अरस परस, जो आजू बाजू के जो शब्द होते हैं उसके साथ वह मिक्स हो जाता है. और अंतिम पद के अनुसार समस्त पद का लिंग होता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था सीता च रामः च, सीता रामो. माता च पिता च, माता पितरौ. फलानि च पुष्पाणि च, फल पुष्पाणि. सो इतरेतर द्वंद्व समास में इस प्रकार शब्द का प्रयोग किया जाता है. इतरेतर में अंतिम शब्द जो होता है वह शब्द के अंदर जितने भी शब्द हमने उसको डिसॉल्व किया है उसके हिसाब से इसका वचन बदल जाता है. एंड देन सेकंड थिंग इज समाहार द्वंद्व. सो समाहार द्वंद्व, सम आहार यानी इट इज़ अ टुगेदर, एकत्र करना, सब शब्दों को एक साथ एकत्र करना. तो यहाँ पर प्रत्येक पद सामूहिक रूप में अर्थ प्रकट करता है. ये सब शब्द एकत्र होकर एक सामूहिक रूप में उसका अर्थ प्रकट करते हैं. यह समास सदा नपुंसकलिंग एक वचन में होता है. विग्रह करने पर अंत में समाहार शब्द का प्रयोग होता है तथा समाहार से पूर्व इदम शब्द का प्रयोग षष्ठी विभक्ति में होता है. तो यहाँ पर जैसे कि पाणी च पादौ च, सो इट इज़ अ पाणीपादौ. सो आहारश्च निद्राच भयम च, यानी आहार निद्रा भयम. तो समाहार द्वंद्व में इस प्रकार शब्दों का प्रयोग किया जाता है. इन कंपाउंड्स where dual or plural is used, it is called iterator dvandva, and where singular is used, it is called samahar dvandva samas, which I told you right now. In the words Varunendra, Rudra, Marutah and Ram Lakshmana above, gradually plural and dual are used. Hence, both of them are iterator dvandva samas, while in Panipadam and Veena Mridangam, which was samahar dvandva samas. So, singular is used and they are samahar dvandva samas. Now, also remember that samahar dvandva samas is always in a neuter gender. जो मैंने आपको अभी हिंदी में समझाया था, it is again came in a English. So, now you have to complete exercise which I am going to solve with you. So, first, प्रश्न नंबर 1, अधोलिखितानां पदानां समासनाम लिखत. कुलाचारः, इट मीन्स कुलस्य आचारः. षष्ठी तत्पुरुष. तातपुत्रो, पीछे वाला बहुवचन में आया तो ये क्या होगा, इतरेतर द्वंद्व. तातः च पुत्रः च. मरणम आसन, यानी जो मरण के आसन पर बैठा है, जो हमने तत्पुरुष में पढ़ा था, तो वह क्या आएगा, द्वितीय तत्पुरुष. नाउ भोज युवको, अगेन इट इज अ इतरेतर द्वंद्व समास. देन धाराधिपति. सो धाराधिपति, इट इज़ अ धारणाम अधिपति षष्ठी तत्पुरुष. शाल्मली तरु षष्ठी तत्पुरुष. विपत्काल, इट इज़ अ विपद का जो प्रॉपर वर्ड होता है, जो उसका रूट होता है वह क्या है, विपदः. विपदः काल षष्ठी तत्पुरुष. वापी जलानि यानी वाप्य जलम षष्ठी तत्पुरुष. प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखितानि पदानि संयोज्य योग्यं समास विरचयत. सूर्य अस्तकालं सूर्यास्तकालं. सर्व अंग सर्वांग. पृष्ठभागः पृष्ठभागः. कार्यसाधिका कार्यसाधिका. विचारमुद्रा विचारमुद्रा. जनसमूहः जनसमूह. दुर्ग अध्यक्ष दुर्गाध्यक्ष. सो इट इज़ अ दुर्गाध्यक्ष. प्रश्न नंबर 3, क विभागम ख विभागेन सह संयोजत. विचार मुद्रा षष्ठी तत्पुरुष. वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः
इतरेतर द्वंद्व समास, एक से ज़्यादा शब्दों का अंदर अलग अलग शब्द दिए गए हैं। चलाचलम, चल अचलम, समाहार द्वंद्व, आपदगतः यानी आपद गत, तृतीया तत्पुरुष. So students, here this exercise you have to complete in your 9th standard Sanskrit fair book, and now you have to learn this all the which define I told you, and this all the rules and regulation you have to write down and you have to learn it properly. Thank you.